उत्तर प्रदेश में कफ सिरप कांड को लेकर के समझिए जो पुलिस की छापेमारी है वो लगातार जारी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो खबर ये है कि लखनऊ आदर्श कारागार के सिपाही महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9777 की तमाम जो गाड़ियां हैं वो उन तमाम लोगों की पकड़ी जा रही हैं जो इस मामले में गिरफ्तार एक एक करके किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है उसके खाते से बर्खास्त सिपाही महेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह के खाते में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। महेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह है, उसके नाम से भी एक गाड़ी निकाली गई थी SUV, जिसका नंबर भी स्पेशल सीरीज 9777 है। तमाम जो फर्म है, मेडिकल स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब पर जबरदस्त तरीके से इस वक्त छापेमारी हो रही। जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का है, आखिर क्या मजबूरी है कि वो बाहुबली तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले अमित सिंह टाटा पकड़ा गया, फिर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पकड़ा गया जो दोनों करीबी धनंजय सिंह के थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप कांड को लेकर के समझिए जो पुलिस की छापेमारी है वो लगातार जारी है। अब तक 67 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है और उसके साथ साथ 128 फार्मा फर्म पे मुकदमा दर्ज कर दिए गए। उसके साथ ही साथ जो मेडिकल स्टोर है और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर जो छापेमारी का दौर है वो तेजी से चल रहा है। छापेमारी कहा जा रहा है कि बढ़ा दी गई है। सोचिए, ये जो नेटवर्क है जो इससे पहले चर्चा की जा रही है, ये नेटवर्क 100-200 करोड़ का नहीं है बल्कि 2000 करोड़ का नेटवर्क है। जो इसमें सबसे बड़ा सरगना शुभम जायसवाल है जो वाराणसी से कहा जा रहा है कि कथित रूप से वो दुबई में है, दुबई भाग चुका है। उसे लेकर के भी छापेमारी और जांच लगातार चल रही है। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो इस मामले में सबसे पहले अमित सिंह टाटा पकड़ा गया था, उसके बाद जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है वो पकड़ा गया था। साथ ही साथ जो अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि लखनऊ आदर्श कारागार के सिपाही महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया, बताया जा रहा है कि जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है उसके खाते से बर्खास्त सिपाही महेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह के खाते में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। उसके साथ साथ जो बाहुबली को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी, कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह भी इसमें शामिल हैं। ये सब की जो तस्वीरें हैं वो धनंजय सिंह के साथ वायरल हो रही हैं। अमित सिंह टाटा के बारे में हमने जो चर्चा की थी तो हमने ये बताया था कि बाकायदा जो धनंजय सिंह की टीम थी, जो बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर के रहने वाले पूर्व सांसद, उनकी टीम जौनपुर के ही एक ब्लॉक से अमित सिंह टाटा जो गिरफ्तार हुआ है उसको ब्लॉक प्रमुखी लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। धनंजय सिंह की जो गाड़ी का नंबर 9777 है, जो स्पेशल सीरीज है, वही नंबर स्पेशल सीरीज 9777 वो अमित सिंह टाटा की भी थी। उसके साथ साथ जो शुभम जायसवाल जो इसका सरगना है उसकी भी कई तस्वीरें जो हैं वो धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई थी। साथ ही साथ जो अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो महेंद्र सिंह जो इस वक्त जो है आदर्श लखनऊ कारागार में सिपाही था, उसे अब जेल DG ने उसे अब सस्पेंड कर दिया है, उसे जो हटा दिया है। और उसके साथ साथ ये पता लगा है कि उसकी पत्नी रीता सिंह के खाते में जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है जो धनंजय सिंह का करीबी था, उसके खाते से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन महेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह के खाते में हुई थी। इस बिना पर उसे पकड़ा गया है। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि जो महेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह है उसके नाम से भी एक गाड़ी निकाली गई थी SUV, जिसका नंबर भी स्पेशल सीरीज 9777 है। और जैसे ये पता चला फिर से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खलबली मच गई। जो नेटवर्क जुड़े बताए जा रहे हैं वो किस तरह के हैं, इन सब सारी चीज़ों से STF अभी जांच में लगी हुई है, पता लगा रही है। लगातार जो छापेमारी का दौर है वो ज़बरदस्त हो गया, छापेमारियां बढ़ा दी गई हैं। तमाम जो फर्म है, मेडिकल स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब पर ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त छापेमारी हो रही है। STF और ED का भी, STF के साथ साथ ED का भी इस मामले में दखल हो गया है। और कौन कौन पकड़ा जाना ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में जो मामला है वो ये है, एक बाहुबली के जो
काफिले में गाड़ियां चलती थी जिसका नंबर जो स्पेशल सीरीज 9777 था, उस 9777 की तमाम जो गाड़ियां हैं वो उन तमाम लोगों की पकड़ी जा रही हैं जो इस मामले में गिरफ्तार एक एक करके किए जा रहे हैं। उसके बाद भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है एसटीएफ या ईडी की या तमाम जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का है, आखिर क्या मजबूरी है कि वो बाहुबली तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हम नहीं कह रहे, लोगों में चर्चाएं इस बात की है कि पहले अमित सिंह टाटा पकड़ा गया, फिर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पकड़ा गया जो दोनों करीबी धनंजय सिंह के थे। उसके बाद जो महेंद्र सिंह पकड़ा जा रहा है, उसकी पत्नी के नाम से जो गाड़ी है, उस गाड़ी का भी नंबर जो स्पेशल सीरीज 9777 है वो धनंजय सिंह गाड़ियों का हुआ करता था उत्तर प्रदेश में केवल। लेकिन अब ये चुन चुन करके कब सिर्फ कांड के जो अभियुक्त हैं जिन्हें पकड़ा जा रहा है, वो समझिए कि अब जो है तमाम लोग चर्चाओं में हैं कि बाहुबली की गाड़ियों के नंबर की जो स्पेशल सीरीज 9777 है, इन सब की गाड़ियों की वही स्पेशल सीरीज है। कहा यह भी गया था, हमने बताया था पहले खबर में कि जो शुभम जायसवाल है, जो सरगना है इस मामले का, जो भाग करके दुबई में बैठा हुआ है, उसने लोगों को गाड़ियां गिफ्ट की थी। जो तमाम लोग सिंडिकेट में काम कर रहे थे, उसके साथ साथ सिंडिकेट में बहुत ऐसे बाहुबली और राजनेता थे, शुभम जायसवाल ने उन्हें लग्जरी गाड़ियां जो है गिफ्ट की थी, जिसमें डिफेंडर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां थी। और वो तमाम लोगों तक एसटीएफ या फिर उत्तर प्रदेश के उन प्रशासन या जो संबंधित विभाग है उसकी जांच और उसका प्रशासन का हाथ उन पर कब तक पहुंचेगा, इसको लेकर के लोगों के बीच असमंजस है कि क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या बाहुबलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन राजनेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है जो दावा किया जा रहा है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। तो ये सब जो सारी, उससे बड़ी बात यह है कि जो सरगना है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता है, वाराणसी से। वाराणसी की जो स्थिति है, जो प्रशासनिक स्थिति है, वो कितनी चाक चौबंद होनी चाहिए थी। और ऐसे लोग इतना बड़ा घोटाला करके, इतने बड़े सिंडिकेट को अंजाम दे करके, जहां जहर का कारोबार चलाया जा रहा था और कई मासूम जिंदगियां खत्म हो गई, उसके बाद भी ऐसे लोगों तक पुलिस और प्रशासन का जो, चाहे वो एसटीएफ हो या जो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उससे ये तमाम जो है नेटवर्क में जुड़े हुए तमाम ये माफिया लोग हैं, वो पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे हैं, इसे लेकर के इस वक्त उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बड़ी तेज हैं। हमने इससे पहले भी हमने बताया था कि क्या क्या हुआ इस जो है कप सिरप कांड में, और इस कप सिरप कांड में जो 67 लोग पकड़े गए, उसमें अभी कितने लोगों का नाम खुलना बाकी होगा, जिनका जो अटैचमेंट है, चाहे वो जो है स्पेशल सीरीज जो गाड़ियों का नंबर जो है 9777 से, तस्वीरों से, वीडियो से, वो कहां कहां तक फैला हुआ है, किन किन तक है, ये आने वाले वक्त में अगर ठीक से जांच होगी, लोग कह रहे हैं, तो सारे नाम खुलेंगे। बड़े बड़े बाहुबली और राजनेता भी प्रशासन के जो है पकड़ में आएंगे और उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, ऐसा तमाम लोगों के बीच में चर्चा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी और खबरें करेंगे जब जब नए अपडेट्स आएंगे कप सिरप कांड को लेकर के, तब हम ये सब सारी खबरों को आपके बीच में जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।